स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 9 स्टार्ट करें। तो चैप्टर 9 में सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन याद कर लेनी है जो मैंने आपको लिखवाई हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं, आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सिंस डी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि जो डी होता है उसकी वैल्यू आपकी ऑलवेज के ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है। ये कुछ एग्जांपल्स आपने घर पे ट्राई करनी है क्योंकि ये हमने पहले क्लास में की हुई है। हम चलते हैं आपके पास अपने एक्सरसाइज नंबर 9.1 की जानिब। तो 9.1 के जो क्वेश्चन ALP के मुताबिक इंक्लूड हैं वो है क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन 1 के A, C और F पार्ट ना। तो मैं आपको इसके 2 पार्ट क्लास में करवा दूंगा, यानी कि C और F, और एक पार्ट आपने घर से ट्रैक करना है। तो इसमें आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है फॉर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस between the following pairs of point। तो आपके पास इसका ए पार्ट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपके पास 9 और 2, बी दिया हुआ है आपके पास 7 और 2। अब देखिए, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ये नहीं होता कि जैसे मैंने एक को x1 का नाम दे दिया आप सोल्यूशन वैसे नाम दे दें, आपने वैसे नहीं देने, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। अगर आपके पास ए की वैल्यूज़ दी हुई है 9 और 2 और बी की वैल्यू क्या दी हुई है 7 और 2, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जो होता है आपके पास x1, सेकंड होता है y1, इसी तरह ये फर्स्ट एलिमेंट होता है x2 और सेकंड का होता है y2। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये वैल्यू मैं डालता हूँ डिस्टेंस फार्मूले में, लेकिन जब आप सोल्यूशन करें तो आपने ये वाला स्टेप नहीं करना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 9 के तो क्या रहेगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4 होता है, 4 आपके पास क्या होता है 2 2 ज़रा 4 होता है। तो आपके पास डी क्या आ गया 2 सोल्यूशन आ गया। इसी तरह जो नेक्स्ट इसका पार्ट इंक्लूड है वो पार्ट है सी और एफ। मैं आपको पार्ट एफ ट्राई करवाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका पार्ट एफ है आपके पास, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 0 और बी आपके पास 0 और -5, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया ए 0 0 और बी क्या 0 और -5 है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख लेता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ए दिया हुआ है 0 और 0, इसी तरह बी आपके पास दिया हुआ है 0 और -5। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है क्या होती है x1, सेकंड वाली क्या होती है y1, इसी तरह इसकी फर्स्ट वैल्यू x2 और सेकंड वाली क्या होती है y2। तो सिंपल आप ये वैल्यूज़ फॉर्मूले में डाल लें। तो आपके पास क्या होगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 0 का होल -0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा 0 माइनस 0 रह गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो 5 का होल स्क्वायर का होता है 25 होता है। तो आपके पास डी क्या आ गया 5 आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर एफ, एक्सरसाइज नंबर 9.1 के पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, पार्ट 2 है आपके पास let P be the point on x-axis where with x coordinate A and Q be the point on y-axis with y coordinate B। यानी कि जो P पॉइंट है x एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट x के साथ A है
और जो क्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट में, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट के आपके पास बी है। और आपने क्या शो करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। आपने क्या फाइंड करना है, पी और क्यू जो का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए एल पी के मुताबिक इसके क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है और 4 इंक्लूड है। तो मैं पार्ट 3 और 4 आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। बाकी जो पार्ट होंगे वो आपने क्या करना है, घर से करने हैं। तो अब आप देखें जो ए कंपोनेंट है वो एक्स का, तो यानी कि यहाँ पे x1 2 है और x2 y1 के 0 है। यहाँ पे x2 0 और y1 के 3 है, y2 के आपके पास 3 है। तो मैं चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन आपने बुक से लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट इंक्लूड है वो पार्ट है आपके पास थर्ड में, आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। a इंटू -8 और b क्या दिया हुआ है 6। तो अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, -8 और 0 एंड यानी कि p आपके पास ये और q आपके पास क्या है 0 और 6। इस तरह स्टूडेंट लिखा हुआ, यानी कहने का मकसद है कि जो फर्स्ट है वो -8 है, सेकंड का 0 है और इसका फर्स्ट 0 और सेकंड का 6 है। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास क्या y1 है, ये x2 है और ये क्या y2 है। तो आपने सिंपल क्या करना है, फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो पी क्यू आपके पास डिस्टेंस आ गया, तो आपके पास क्या होगा 0 -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया 8 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 6 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर होता है आपके पास 64 होता है और 6 का होता है 36 होता है। तो आपके पास क्या आ गया 100 आ गया। 100 जो कि इसके रूट बनता है आपके पास 10 का, तो 10 आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी इंक्लूड है, तो मैं पार्ट 4 भी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करवा देता हूँ। तो 4 पार्ट में आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। ए दिया हुआ है आपके पास -2 और बी का दिया हुआ है -3। तो आप लिख ले एस फॉर ऑल पी आपके पास क्या है -2 और 0 एंड क्यू इज़ 0 और 3। सिंपल आप डिस्टेंस फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यू पुट कर। डिस्टेंस फार्मूला होता है आपके पास x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 इंटू -0 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या होगा +2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आ गया 9। तो आपके पास √13 क्या आ गया सोल्यूशन आ गया डिस्टेंस का। ये थे आपके पास एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 की जानिब चलते हैं। तो 9.2 की तरफ जाने से पहले आपने सबसे पहले डेफिनेशन याद करिए कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। टू और मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ऐसे पॉइंट्स तो सेम स्ट्रेट लाइन पे हों उनको हम क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेट लाइन। अदरवाइज अगर 2 पॉइंट्स आपके पास एक लाइन में मौजूद है तो वो आपके पास क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है। अदरवाइज हो क्या वो आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो सबसे पहले आपने कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन याद करनी है। उसके अलावा आपने डेफिनेशन याद करनी है यूज़ अ डिस्टेंस फार्मूला टू डिफरेंट शेप्स ऑफ आ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपने इक्विलेटरल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स का हो इक्वल हो। तो आपने इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। देन आपने याद कर लेना है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन ट्रायंगल विच हैज़ 2 ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ। जिसकी 2 साइड्स इक्वल लेंथ के साथ हो, यानी कि 2 साइड्स का इक्वल हो, थर्ड का और डिफरेंट हो। इसी तरह राइट एंगल की आपके पास डेफिनेशन है जिसका एंगल आपके पास क्या होता है 90 डिग्री का होता है। इस तरह आपके पास डेफिनेशन है स्केलर ट्रायंगल की जिसकी कोई साइड्स का नहीं होती, आपस में इक्वल नहीं होती है। आर ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल इफ मेजर ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। अगर उसके तीनों साइड्स क्या डिफरेंट है तो आपके पास क्या है वो स्केलर ट्रायंगल है। तो ये सब डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी और साथ इनकी एग्जांपल्स भी एक एक दे देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आता है
आपने बच्चे जो आपके पास यूज़ डिस्टेंस फार्मूला आपके पास रेक्ट एंगुलर, स्क्वायर एंगुलर और पैरेललोग्राम की कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं। अब जो आपके पास होता है, सबसे पहले मैं देखता हूँ रेक्ट एंगुलर, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, उसकी ऑपोजिट साइड्स के इक्वल इन लेंथ होती हैं, और द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज़ 90 डिग्री। ये था आपके पास रेक्टेंगल का। इसी तरह जो आपके पास स्क्वायर होता है, वो a square is a closed figure in a plane formed by 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि चार, यानी कि उसकी चारों की लेंथ सेम होती है। तो आपके पास क्या होती है कि आपके पास नॉन, यानी कि चारों पॉइंट्स की लेंथ सेम होती है। जैसे फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी चारों साइड्स के आपस में इक्वल हैं, और सबके एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सेकंड आपके पास रेक्ट एंगुलर दिया हुआ है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और इसमें भी एंगल क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह आ जाता है पैरेललोग्राम, फिगर फाउंड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज इन अ प्लेन, इसका पैरेललोग्राम। उसको पैरेललोग्राम हम कब कहते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, और ऑपोजिट साइड्स का इक्वल लेंथ हो, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ऑपोजिट साइड्स का आपस पैरेलल हो, यानी किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट ना कर रही हो। सपोज कि आपके पास दो लाइन्स, एक ये और ये है, अगर ये दोनों किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट नहीं करी ना, तो ये पैरेललोग्राम की लाइन्स हैं, यानी कि पैरेलल हैं। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज की जानिब आते हैं, तो एक्सरसाइज में आपके पास 9.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 10 अभी क्लास में करवा लूँगा। आपने क्वेश्चन नंबर जो 3 और 9 है वो आपने घर से ट्राई आउट कर लेना है। तो फर्स्ट है आपके पास, शो वेदर द पॉइंट्स वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 और -4 और 1 आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर तीनों साइड्स इक्वल हुई तो आपके पास क्या होंगी, आपके पास होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 9.2, पेज है आपके पास 178। क्वेश्चन 1 है आपके पास। मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको बुक से पढ़ा दिया है। सोल्यूशन है आपके पास, पॉइंट्स दिए हुए, लेट द पॉइंट्स बी, ये आपके पास दिया हुआ है 5 और -2, बी आपके पास दिया हुआ है 5 और 4। मैंने इनको स्टूडेंट स्नैप दे दिया। एंड सी आपके पास दिया हुआ है -4 और 1। सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ कि मेरे पास ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा। ए बी इक्वल टू आपके पास होगा 5 - 5 का होल स्क्वायर +4 +2 का होल स्क्वायर, यानी कि मैंने इससे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लिया। x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो हम पिछले एक्सरसाइज में करते रहे हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो 5 - 5 गया 0 का होल स्क्वायर +6 का होल स्क्वायर, तो आपके पास 6 होल स्क्वायर होगा 36। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, पास 6 आ गया, यानी कि ए बी का डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट मैं फाइंड करता हूँ डिस्टेंस बी और सी के दरमियान। उसमें भी आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो क्या होगा 5 + 4 का होल स्क्वायर +4 - 1 का होल स्क्वायर। 5 + 4 क्या होता है 9 का होल स्क्वायर +3 का होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 +3 का क्या होता है 9, तो क्या होगा 90। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 9 में लिख सकता हूँ 9 × 10, तो 9 3 का होता है 300 क्या आ गया 10 आ गया। अब नेक्स्ट मैं फाइंड करता हूँ डिस्टेंस बिटवीन सी और ए के दरमियान में, कि सी और ए के दरमियान आपके पास क्या डिस्टेंस है। उस पर भी आपने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो आपके पास क्या होगा 5 + 4 का होल स्क्वायर +-2 - 1 का होल स्क्वायर। तो 5 + 4 क्या होता है 9 का होल स्क्वायर +-3 का होल स्क्वायर
81 प्लस 9 तो आपके पास क्या हो गया 90 हो गया। तो इसी तरह जब ऊपर के तो 3 अंडर रूट क्या आ गया 10 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इसकी दो साइड्स के डिस्टेंस क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। एज हम देख रहे हैं कि एज बी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है सी ए आ रहा है 3 अंडर रूट 10। देखिए दो साइड्स क्या आ रही है इक्वल आ रहे हैं सिंस टू साइड्स आर equal, therefore the triangle is formed is an isosceles triangle। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम करते हैं इसका ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया हुआ है कि यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आपने बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चले हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी इनके पॉइंट्स को भी मैं नाम दे लेता हूँ ए बी और सी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 आपके पास लेट सॉल्यूशन let the given points b ये आपके पास क्या दिया हुआ है 1 और 1, बी आपके पास दिया हुआ है -2 और 8 एंड सी आपके पास दिया हुआ है 4 और 10। सिंपल आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लें। तो ए बी आपके पास क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 8 का होल स्क्वायर। 1 + 2 क्या होता है आपके पास 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9 + 81। तो आपके पास क्या हो गया 90 हो गया। तो अगर मैं 90 को करता हूँ सिंप्लीफाई तो क्या होगा 9 × 10 तो 3 अंडर रूट 10 आ गया आपके पास फर्स्ट। देन हमें डिस्टेंस फाइंड करता हूँ बी और सी के दरमियान में। तो क्या होगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 + 8 का होल स्क्वायर। 4 + 2 क्या होता है 6 का होल स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है 36 + 3 24। तो आपके पास क्या हो गया 360 हो गया। तो आपके पास ये आ जाता है 6 अंडर रूट 10। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है ए सी के दरमियान में कि ए के सी दरमियान में आपको पास किया है। तो उसका आपके पास क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 81। तो आपके पास क्या आ गया 90। 90 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 10। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 10 हो जाएगा आपके पास। बाय अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमने अप्लाई करने है कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स की, क्योंकि आपने शो करना है कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करें या नहीं कर रहे। तो बाय अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स तो आपके पास क्या होगा ए बी प्लस ए सी आपके पास क्या हो गया, यानी कि अगर दो का सम
तीसरी के इक्वल आ रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। 3/√10 प्लस 3/√10 तो आपके पास क्या होगा 6/√10 आ जाएगा, जो इक्वल टू क्या होगा BC होगा। सो द पॉइंट्स ABC are on the same straight line। या फिर आप ये भी लिख सकते हो और गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, आर कोलिनियर्स। ठीक है बच्चे, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेंटर एट C दिया हुआ है -6 और -3 और 6 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P दिया हुआ है आपके पास 1 और 3। तो हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम इसकी ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द diameter of the circle having center at C -3 or 6 and passing through P आपके पास दिया है 1 और 3। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सोल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं काट लेता हूँ सेंटर C मैं ले लेता हूँ -3 और 6 एंड द सर्कल is passing through the point P दिया हुआ है आपके पास 1 और क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो मैं रेडियस आपको पता है PC होगा आपके पास। रेडियस आपके पास किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंस फाइंड होगा बिटवीन P और C के दरमियान में। अगर मैं इसको फिगर से रिप्रेजेंट करूँ तो ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है C पॉइंट दिया हुआ है और ये आपके पास क्या है P है। तो C के आपके पास वैल्यू -3 और 6 और P के आपके पास क्या है 1 और 3 है। तो सिंपल आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या होगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया -4 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर होता है 16 प्लस 9। तो आपके पास क्या होगा 25। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आता है 5 का अंडर रूट होता है। तो रेडियस आपके पास क्या हो गया 5 हो गया। तो आपने क्या फाइंड करना है डायमीटर फाइंड करना है। तो जो डायमीटर होता है आपके पास वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो जो रेडियस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 5। तो आपके पास 10 क्या आ गया आपके पास डायमीटर आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के लेक्चर में इतने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 9.3 ट्राई करेंगे और इसकी रिव्यू एक ऐसी जानिब पे लेंगे। फिर नेक्स्ट हम चैप्टर 10 ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं क्वेश्चन आंसर की जाने बाद हम जिस बच्चे का जो क्वेश्चन वो पता करते हैं।